दीपालपुर के इलाके में आवारा कुत्तों ने 7 साला बच्ची जुलेखा पर हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। बच्ची के जिस्म का 90% हिस्सा नोच लिया गया। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद THQ हवेली लखा से DHQ अस्पताल मुंतकिल। मुकामी इंतजामिया ने आवारा कुत्तों को तलब करने के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया। शोरकोट कैंट में कराची से लाला मूसा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस से नौजवान गिरकर जाँ बहक। रेलवे पुलिस और रेस्क्यू 1112 ने मौका पर पहुंचकर लाश THQ मुंतकिल की। कासिमाबाद में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई के दौरान एक मुबैना तरबियत याफ्ता दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम का ताल्लुक फितनाल हिंदुस्तान से मुंसलिक SRA तंजीम से बताया जाता है। कार्रवाई के बाद इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। काहना चौकी पुलिस से खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके गाड़ी से 90 डोर और केमिकल की चरखियां बरामद कर ली। मुलजिमान सद्दाम और सनाउल्ला दीगर सूबों से ईद के लिए सामान लाए थे। पुलिस ने गाड़ी तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी। कामोकी में पुलिस और एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मुश्तरका ऑपरेशन में 2 बैनुल सूबाई मंशियात फरोश हलाक। मुलजिमान मोहम्मद उवैस और नूर मोहम्मद खान की गाड़ी से 81 किलो चर्स और 19 किलो अफ्यून बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। सखर में सेप्को का बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। सब डिवीजन में सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता। हजारों मीटर तारे जब्त और नजर आतिश की गई। नाहिंगान को फौरी बकायाजात की अदायगी की हिदायत। भारी जुर्माने आयद किए गए। ननकाना साहब में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेरे सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ज़िले इदारों की कारकर्दगी और मुख्तलिफ इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की गई है कि सफाई सुथराई, तजावुजात के खात्मे और प्राइस चेकिंग के अमल को मजीद मौसर बनाया जाए। और यौम पाकिस्तान और माह रमज़ान के सिलसिला में पूरे सूबा बलूचिस्तान की तरह जिला लोरालाई में भी रमज़ान स्पोर्ट्स फेस्टिवल शानदार अंदाज में जारी। नौजवान खिलाड़ी अपनी सलाहियतें दिखा रहे हैं, जबकि शायकीन अपनी पसंदीदा टीमों की हौसला अफजाई करने में मसरूफ हैं। अस्सलामुअलैकुम, TV टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे दीपालपुर के इलाके 44 SP वल्टोया में आवारा कुत्तों ने 7 साला बच्ची पर हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया है। आवारा कुत्तों ने बच्ची जुलेखा के जिस्म का 90% हिस्सा नोच डाला है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है मियां काशिफ वट्टू ने। मियां काशिफ वट्टू, बताइएगा बच्ची की हालत अब कैसी है? जी, दीपालपुर का इलाका 44 SP वल्टोया में आवारा कुत्तों ने मकामी पोल्ट्री फार्म के करीब गुजरते हुए 7 साला बच्ची जुलेखा पर शदीद हमला कर दिया। आवारा कुत्तों ने मुतासरा बच्ची के जिस्म के 90% हिस्सा बुरी तरह नोच डाला। जिस बच्ची की शदीद जख्मी हालत में THQ अस्पताल हवेली लखा लाया गया, जिसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद बच्ची को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मुतासरा बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है। दूसरी तरफ इस अफसोसनाक वाक़े के बाद मुकामी इंतजामिया को भी होश आ गया और इलाका भर में आवारा कुत्तों को तलब करने के हवाले से ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। जी ठीक है मियां काशिफ वट्टू, हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, वहां फारूकाबाद में सरगोदा रोड सच्चा सौदा रेलवे फाटक के करीब ट्रेन की टक्कर से एक नौजवान जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू कंट्रोल रूम ने फौरी तौर पर इमरजेंसी गाड़ी को जाए हादसा की जानिब रवाना किया। रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर नौजवान की लाश को तहवील में लिया। जरूरी कार्रवाई के बाद रेस्क्यू टीम ने नौजवान की लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी। दूसरी जानिब शोरकोट कैंट में कराची से लाला मूसा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस से नौजवान गिरकर जाँ बहक हो गया। वाक़े में 25 साला नौजवान जाँ बहक हो गया है, जिसकी शिनाख्त ताहाल न हो सकी। रेलवे पुलिस और रेस्क्यू 1112 अमला फौरी तौर पर मौका पर पहुंचा और लाश को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है।
उधर चौक सरवर शहीद के करीब एलपीजी गैस से भरा ट्रेलर सड़क से नीचे उतर गया है, ताहम पुलिस और इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। चौक सरवर शहीद के नवाही इलाका अड्डा रियासाबाद के करीब 40 टन एलपीजी गैस से लोड ट्रेलर अचानक सड़क से नीचे उतर गया, जिससे इलाके में खौफो हिरास फैल गया। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई के बायस किसी बड़े जानी या माली नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ, जबकि शहरियों ने पुलिस के मौसर इकदामात को सराहा। और वहां हैदराबाद में सीटीडी ने कासिमाबाद के इलाका में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए एक मुबैना तरबियत याफ्ता दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार मुलजिम का ताल्लुक फितनल हिंदुस्तान से मुंसलिक तंजीम SRA से बताया जाता है। कार्रवाई के बाद इलाके को घेरे में लेकर मजीद सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। और नाज़रीन, वहां घारू प्रेस क्लब में कौमी अवामी तहरीक के मरकजी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रहनुमाओं ने ईरान में दहशतगर्दी और बेगुनाह अफराद के कत्ल की शदीद मुसम्मत की है और ऐलान किया है कि कल सिंध भर में शहीद होने वाले अफराद के लिए गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उन्होंने मुल्क में अमन व अमान के पेश नज़र गैर कानूनी अफगान बशिंदों को फौरी तौर पर मुल्क से निकालने का मुतालिबा किया है। काहना चौकी पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गाड़ी से डोर और चरखियां बरामद कर ली हैं। मुलजिमान सदाम और सनाउल्लाह ने दीगर सूबों से ईद के मौका पर डोर फरोख्त करने के लिए ये सामान लाया था। पुलिस ने 90 डोर और केमिकल की चरखियां बरामद करके मुलजिमान की गाड़ी को तहवील में ले लिया है। आपको अपडेट देते चले और आपको बताएं कि काहना चौकी पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गाड़ी से डोर और चरखियां बरामद कर ली हैं। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है कलीमुल्लाह ने। कलीमुल्लाह, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, SHO काना आमर शहजाद की सरबराही में जो है काना पुलिस जो है क्राइम को कंट्रोल करने में भरपूर किरदार अदा कर रही है। काना चौकी हल्लों की पुलिस का खुफिया इत्तला पर छापा मारा गया, जहां पर चरखियां बरामद की गई। मुलजमान दीगर सूबों से ईद के मौका पर डोर फरोख्त करने के लिए ला रहे थे। मुलजमान में सदाम और सनाउल्लाह शामिल हैं। 90 डोर और केमिकल की चरखियां बरामद की गई हैं। मुलजमान के जेर हिरासत जो गाड़ी थी जेर इस्तेमाल, वो भी पुलिस ने कस्टडी में ले ली है। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले कर दिया है। चौकी इंचार्ज जैगम अब्बास ने कहा कि पतंगबाजी पर पाबंदी आयद की गई है। हुकूमत पंजाब की तरफ से अगर इजाजत मिलेगी तो SOPs के मुताबिक ही आप ये कारोबार कर सकते हैं। SHO काना आमर शहजाद ने कहा। आप कलीमुल्लाह हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, ओकाड़ा में थाना रावी के नवाही इलाका में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसके दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि साथी मौका से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 मुसल्लह डाकुओं ने एक शहरी से मोटरसाइकिल और नकदी छीन ली थी। इत्तला मिलते ही SHO थाना रावी अपनी टीम के हमरा फौरी तौर पर मौका पर पहुंचे और मुलजिमान का ताकुब शुरू कर दिया। पुल जोयाबाद के करीबी डाकुओं ने पुलिस पार्टी को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है। फायरिंग के तबादले के दौरान एक डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी हो गया, जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जबकि फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम्स तश्कील दे दी गईं। उधर जैकोबाबाद में थाना सिविल लाइन की हदूद में करीब पुलिस और जराइम पेशा अफराद के दरमियान मुकाबला हुआ है, जिसके दौरान एक एक्टिव क्रिमिनल जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने जख्मी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से एक बगैर लाइसेंस पिस्तौल भी बरामद हुई है। पुलिस का बताना है कि जख्मी मुलजिम को तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि फरार होने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से ताकुब और तलाश जारी है। मुलजिम के मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। वहां लियाकतपुर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला हुआ, जिसके नतीजा में एक खतरनाक डाकू हलाक, जबकि उसका साथी मौका से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक अमीनाबाद के करीब नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने मशकूक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान को रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने नाकाबंदी तोड़कर फरार होने की कोशिश की और पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में एक डाकू हलाक हो गया, जबकि उसका साथी मौका से फरार होने में कामयाब हो गया है। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम के कब्जा से
नाजायज असलहा और शॉप रॉबरी के दौरान छीनी गई रकम भी बरामद कर ली गई है। फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में नाकाबंदी कर दी गई है, जबकि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। उधर कामोकी में पुलिस और एंटी नारकोटिक्स फोर्स ANF की मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान 2 बैनुल सूबाई मंशियात फरोश हलाक हो गए। गुजरांवाला पुलिस ने फौरी रिस्पांस करते हुए मुल्जिमान का ताकुब किया और झाड़ियों में सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों मुल्जिमान मुर्दा हालत में मिले। हलाक शुदगान की शनाख्त मोहम्मद अवैस और नूर मोहम्मद खान के नाम से हुई और पुलिस के मुताबिक दोनों अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। मुल्जिमान की गाड़ी से 81 किलो 600 ग्राम चर्स और 19 किलो 200 ग्राम अफ्यून बरामद हुई। उबाड़ो में पुलिस और मुसल्लह मुल्जिमान के दरमियान मुकाबले के दौरान एक मुल्जिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके बाकी 3 साथी फरार हो गए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम चोरी, राहजनी, पुलिस मुकाबलों और दीगर संगीन जराइम में मुलविस है। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिम और फरार साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है, जबकि असलहा बरामद होने पर सिंध आर्म्स एक्ट के तहत अलग मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। SSP घोटकी मोहम्मद अनवर कैथरान ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस पार्टी को शाबाश दी है और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। कहना के इलाके लियाकताबाद में ससुरालियों की जानिब से खातून पर मुबैना तशद्दुद का वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक घरेलू नाचाकी के बायस मुलजिम और मुतासरा खातून के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद मुलजिम ने घर वालों के साथ मिलकर खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद के बायस खातून के चेहरे और जिस्म के दीगर हिस्सों पर जख्म आए, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम तलहा समेत 5 नामजद मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। सखर में बिजली चोरी के खिलाफ सेप्को की कार्रवाइयां जारी हैं। सब डिवीजन बंदर रोड में क्रैकडाउन के दौरान सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए, जबकि हजारों मीटर गैर कानूनी तारें भी कब्जा में ले ली गईं, नसरें आतिश कर दी गई हैं। ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता किए गए, जबकि नादहिंदगान को बकाया जात की फौरी अदायगी की हिदायत जारी की गई और भारी जुर्माने भी आयद किए गए। इसके अलावा हजारों मीटर गैर कानूनी तारें कब्जे में लेकर नसरें आतिश कर दी गईं। साहिवाल में एंटी करप्शन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार के रेडर को शहरी से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान मोहम्मद सरफराज नामी मुलजिम, जो नायब तहसीलदार राना हयात का रीडर है, जिसे शहरी अब्दुल बासित से 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने शहरी से वंडा करने के एवज रिश्वत तलब की थी और वो इससे पहले भी 30,000 रुपए वसूल कर चुका था। मुलजिम से निशानजदा नोट भी मौका पर बरामद कर लिए गए हैं। एंटी करप्शन पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ थाना एंटी करप्शन साहिवाल में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। माह सयाम में शहरियों को महफूज खुराक की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। ओकाड़ा में खोया यूनिट, मिल्क शॉप और होल सेल पॉइंट की इंस्पेक्शन के दौरान मिलावटी और जायदुल मयाद अशिया तलब कर दी गई हैं, जबकि जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक लेबोरेटरी टेस्ट के दौरान खोए में स्टार्च और केमिकल, जबकि दूध में पाउडर की मिलावट पाई गई। मिलावट साबित होने पर खोया यूनिट और मिल्क शॉप मालिकान के खिलाफ थाना चोचक और बसीरपुर में मुकदमा दर्ज करवा दिए गए और प्रोडक्शन बंद कर दी गई। इसी तरह जायदुल मियाद मशरूबात की मौजूदगी पर होलसेल पॉइंट के मालिकान को 80,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। नाज़रीन, जंग में पंजाब फूड अथॉरिटी ने माह रमजान में महफूज खुराक की फराहमी के लिए जाली और मिलावटी खोया बनाने वाले यूनिट्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुतादिद यूनिट सील कर दिए। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक मजमूई तौर पर 5 यूनिट्स को सील कर दिया गया है, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ 5 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। जाली खोया सप्लाई करने वाली गाड़ी और उसके मालिकान के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में मिलावटी खोया मौका पर ही तलब कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि शहरियों को मेयारी और महफूज खुराक की फराहमी के लिए कार्रवाइयां बिला तातुल जारी रहेंगी।
पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर के अहकामात और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी की हिदायत पर अव्वल खैर कब्रिस्तान के इतराफ गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई गई। म्यूनसिपल कमेटी की कार्रवाई के दौरान कब्रिस्तान में मौजूद गैर कानूनी मवेशियों को तहवील में लेकर MC फाटक मुंतकिल किया गया, जबकि कब्रिस्तान की जानिब खुलने वाले गैर कानूनी घरों के दरवाजे भी सील कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा कि कब्रिस्तानों पर कब्जा और गैर कानूनी सरगर्मियां किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और कानून के मुताबिक फौरी और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हुकूमत पंजाब और ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत रोकने के लिए सख्त कार्रवाई का आगाज किया। डिप्टी कमिश्नर कोटद्दू की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने पंप्स और जखीरा गाहों की कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। जिला भर में गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल जखीरा करने वाले पंप्स और गैर मजाज मुकामात को फौरी तौर पर सील किया जाएगा। फारूक महमूद और SDO पेरा मलिक इकबाल लांग के हमरा छापे शुरू कर दिए हैं और मसनूई किल्लत पैदा करने वाले पंप्स मालिकान और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कानूनी चाराजोई अमल में लाई जाएगी। हरिपुर में असिस्टेंट कमिश्नर गाजी जुनेद आफ्ताब ने तहसील गाजी में पेट्रोल पंप्स की इंस्पेक्शन की और पेट्रोल के स्टॉक, प्राइस और गेज चेक किए। इंस्पेक्शन के दौरान पेट्रोल की गेज दुरुस्त न होने पर मुतल्लिका पेट्रोल पंप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। इस इकदाम का मकसद आवाम को दुरुस्त मिकदार और मयार की फराहमी को यकीनी बनाना और जखीरा अंदोजी या गैर कानूनी पंप्स के खिलाफ क्रैकडाउन है। CPO फैसलाबाद ने सर्कल फैक्ट्री एरिया के अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग करते हुए जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने और जेर तफ्तीश मुकदमात जल्द निपटाने की हिदायत की है। इजलास के दौरान जेर तफ्तीश मुकदमात और पेंडिंग चलान जल्द यकसू करने का जायजा लिया गया है। CPO ने हिदायत की है कि कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, राहज़नी जैसे संगीन जराइम में मुलव्विस मुल्जिमान की गिरफ्तारियों में मजीद तेजी लाई जाए। CPO ने अफसरान को हिदायत की है कि थानों की सतह पर गश्त को मौसर बनाया जाए और सर्च ऑपरेशन में बेहतरी लाई जाए, जबकि इश्तिहारी मुल्जिमान और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज की जाए। पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इदारों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया। मश्क के दौरान फर्जी हंगामी सूरत हाल और आतिशदगी की सूरत में फौरी रिस्पांस, मुतासरा अफराद के महफूज इनखला, इब्तदाई तिबी इमदाद की फराहमी, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने और सिक्योरिटी इंतजाम का अमली मुजाहरा किया गया। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ ज़िले इंतजामिया की अवलीन तरजीह है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से मौसर अंदाज में निपटने के लिए इदारों के दरमियान बाहमी राब्ता इंतहाई जरूरी है। दूसरी जानिब CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट भक्कर ने DHQ अस्पताल का अचानक दौरा किया और तिब्बी सहूलियात का मुआयना किया। दौरे के दौरान MS DHQ अस्पताल डॉक्टर हारून ताहिर भी उनके हमरा मौजूद थे। उन्होंने OPD में मौजूद मरीजों और उनके लवाहिकीन से गुफ्तगू करते हुए इलाज मुआलजे की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया और मसाइल सुनकर मौका पर अमले को हिदायत जारी की हैं। CEO सेहत ने अद्वियात की दस्तयाबी और स्टॉक पोजीशन का भी जायजा लिया और हिदायत की है कि जरूरी अद्वियात की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। उधर ननकाना साहब में डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें जिले इदारों की कारकर्दगी और मुख्तलिफ इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने हिदायत की है कि सफाई सुथराई, तजावुजात के खात्मे और प्राइस चेकिंग के अमल को मजीद मौसर बनाया जाए, जबकि जिला में जारी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स पर बरवक्त अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। उन्होंने स्मगल शुदा तेल और दीगर अशिया की फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गैस रिफिलिंग के गैर कानूनी कारोबार के खात्मे की भी हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ की जेर सदारत यौम शहादत हजरत अली के मौका पर सिक्योरिटी इंतजामात का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि मजालिस और जुलूसों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए, दाखिली और खारजी रास्तों की निगरानी की जाए, वॉक थ्रू गेट्स और CCTV के मौसर इस्तेमाल को भी यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर सारा जावेद ने कहा कि जिले इंतजामिया, पुलिस, उलमा कराम और दीगर इदारे बाहमी ताउन से पुरअमन और महफूज माहौल यकीनी बनाएं।
डिप्टी कमिश्नर टंडोला यार ने यौम शहादत हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के मौका पर जिला भर में अमन अमान, सफाई सुथराई, जुलूसों और मजालिस के दौरान इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। SSP टंडोला यार ने बताया है कि जिला भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है और पुलिस के जवान जलसों और जुलूसों में तैनात रहेंगे। तमाम उलमाए कराम ने इंतजामिया की तरफ से किए गए इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया और ताउन का यकीन दिलाया। जिला में मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र अमन व अमान बरकरार रखने के लिए DPO जंग ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा शहर के मुख्तलिफ अहम मकामात का दौरा किया। दौरे के दौरान DPO ने मसाजिद, इमाम बारगाहों, इबादत गाहों, बाजारों और दीगर अहम अवामी मकामात पर पुलिस अफसरान और जवानों की ड्यूटी का बगौर मुआयना किया। पुलिस नफरी को चौकस रहने, गश्त के निज़ाम को मौसर बनाने और मशकूक सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखने की हिदायत जारी की गई। नाज़रीन, अटक में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की ज़ेरे सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रमजानुल मुबारक के दौरान अशिया ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल में रखने के इकदाम का जायजा लिया गया। इजलास में जिला के मुख्तलिफ तहसीलों के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने शिरकत की और अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट्स पेश की हैं। उन्होंने कहा है कि माह मुबारक रमजान में अशिया खुरनोश की तलब बढ़ जाती है, जिसके बायस बाज़ अनासिर नाजायज मुनाफाखोरी और गिरां फरोशी की कोशिश करते हैं। ताहम ज़िला इंतजामिया ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उधर आरिफाला में रमजानुल मुबारक के दौरान खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर ने क्रैकडाउन करते हुए कार्रवाइयां तेज कर दी। चेकिंग के दौरान महंगे दामों अशिया खुरनोश फरोख्त करने और सरकारी निर्खनामे की खिलाफ वर्जी करने पर 2 दुकानों को सील कर दिया गया, जबकि दीगर दुकानदारों को सरकारी निर्खों पर अशिया फरोख्त करने की सख्त हिदायत जारी की गयी। मकामी शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर आरिफाला की जानिब से महंगाई के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों को सराहते हुए ये उम्मीद जाहिर की कि जिला इंतजामिया आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए ऐसे इकदाम जारी रखेगी। और नाज़रीन, वहाँ कश्मीर में SSP की हिदायत पर रमजानुल मुबारक के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए शहर में जनरल होल्डअप और सख्त स्नैप चेकिंग की गई। ASP मोहम्मद नुमान की सरबराही में पुलिस ने दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदियां कायम करके गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चेकिंग की है। कार्रवाई के दौरान 200 से ज्यादा अफराद की तलाशी ली गई और मशकूक अफराद से पूछगिछ भी की गई है। मुतादिद गाड़ियों से गैर कानूनी ब्लू लाइट्स, फैंसी नंबर प्लेट्स और टेंडर ग्लासेस उतार दिए गए हैं, जबकि 15 से ज्यादा बगैर कागजात वाली गाड़ियों के चालान किए गए। शहरो फेरोज में बिजली की तवील बंदिश के बायस से दर्जियों और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जहां ईद के कपड़ों की सिलाई एक बड़ा मसला बन गई है। तफसीलात बताएंगे हसन सोमरू अपनी इस रिपोर्ट में। फरोज के तमाम छोटे बड़े शहरों में माह श्याम में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने सख्त परेशानी में डाल दिया है। रमजान मुबारक का दूसरा अशरा भी मुकम्मल होने को है। अभी तक दर्जी बिजली ना होने की वजह से आधे कपड़े भी सिलाई नहीं कर सकते हैं, जबकि बिजली की हालत को देखकर अब तो दर्जियों ने सिलाई करने के लिए कपड़े लेना भी बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से शहरियों की ईद की खुशियां फीकी पड़ने लगी है, जिस पर दर्जी और शहरियों का कहना है कि वो कैसे पहनेंगे ईद पे जोड़े, अगर हम बनाएंगे नहीं, हम कैसे बनाए, लाइट ही नहीं है, कहाँ से बनाएंगे। इनको मेहरबानी करके हम अपील कर रहे हैं कि हमको लाइट दें, हम अपना काम करें, रोजगार करें, बच्चों के लिए हम कमाएं। सारे साल में यही एक महीना होता है, मुताबिक करते हैं कि हमको लाइट दें। हैं कि ये आज लाइट नहीं है, 14वां रोज़ा हो गया है और जैसे ही रमज़ान का चांद दिखाया ना तो ये सारी लाइट लोड शेडिंग हो रही है। हमें एहतजाज करना पड़ेगा। हमें लगता है कि रोड बंद करें, इनकी पता नहीं क्या मर्जी है। हमारी उनसे फिर भी गुजारिश है कि हमें लाइट दें, हम अपना कारोबार करें अच्छी तरह। ॾहें लाइट अचे थी 12 ताईं, 12 खां पोइ सॼो ॾींहुं लाइट न आहे। 5 बजे ॾियनि था, वरी 6 खां कटनि था, वरी कंहिं महिल लाइट ॾियनि था, कंहिं महिल ॾियनि ई कोन था सॼो ॾींहुं। महिरबानी लाइट जी लोड शेडिंग सही कई वञे। पूरा दिन बिजली नहीं, 24 घंटों में से 4 घंटे बिजली मिल रही है। कपड़े सिलाई करने के लिए रातों को जाग कर सिलाई करनी पड़ती है। बिजली मिलती नहीं। सेवकों की तरफ से बिजली की भारी रकम बिलों का न रुकने वाला सिलसिला बेदस्तूर जारी है। हमारा ईद उल फितर का ये सीजन होता है, मगर सेवकों ने दर्जियों का रोजगार तो खराब किया है, मगर शहरियों की ईद वाले खुशियां भी फीकी पड़ने नजर आ रही है।
है, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। उन्होंने हिकाम बाला और सेब को चीफ सक्खर से पुरजोर मुतालबा किया कि माह मुबारक में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग को ख़त्म करके बिजली दी जाए ताकि शहरी अपनी ईद की तैयारियां मुकम्मल अंदाज से कर सके। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ एम हसन सुमरो, टीवी टुडे, नुशरो फिरोज। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। उधर इस्लामकोट के रिहायशियों ने चौथे रोज भी प्रेस क्लब के सामने एहतजाज जारी रखा। मुतासरा 24 घरानों के अफराद का इल्जाम है कि उन्हें अपने घरों से बेदखल कर दिया गया है। मुतासरीन के मुताबिक 24 घरों में से सिर्फ 12 को 21 लाख रुपए दिए गए हैं, जबकि बाकी 12 घरों को तस्लीम नहीं किया जा रहा। मुतासरीन ने हुकूमत से फौरी नोटिस देकर इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा किया है और ऐलान किया है कि मुतालिबात पूरे न हुए तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। खैरपुर में बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स डेवलपमेंट में फजाई आलूदगी की निगरानी के लिए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर खैरपुर इल्ताफ हुसैन थे, जबकि उन्होंने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौका पर माहिरीन और तलबा के लिए फजाई आलूदगी और उसके नुकसानात से मुतालिक आगाही सेमिनार भी मुनक्किद हुआ। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर इल्ताफ हुसैन ने कहा कि यूनिवर्सिटी में कायम किए गए ग्राउंड स्टेशन के जरिए एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI की बाकायदा निगरानी की जाएगी, जिससे इलाके में माहौलियाती सूरत हाल का दुरुस्त अंदाजा लगाया जा सकेगा। कमीर शरीफ के मोहल्ला सादिकाबाद में सड़क की तामीर का काम शुरू हो गया, जिसे अहले इलाका ने खुशाइन करार दिया है। शहरियों का कहना है कि इस मंसूबे से आमदरफ्त में आसानी हो जाएगी। मज़ीद जानते हैं उमर नदीम की इस रिपोर्ट में। कमीर शरीफ के मोहल्ला सादकाबाद में सड़क की तमीर का ये मंसूबा मकामी MPA मोहम्मद अरशद मलिक ने शुरू करवाया है, जिस पर शहरियों ने खुशाइन करार दिया है और इससे बुनियादी सहूलियात में बेहतरी आएगी और आमदोरफ्त में आसानी होगी। शहरियों का कहना है कि मोहल्ले में ताहाल कोई बकायदा सीवरेज का निजाम मौजूद नहीं है और फिलहाल सड़क बनाई जा रही है, जबकि पहले सीवरेज लाइन डालकर उसके ऊपर नई सड़क तमीर करनी चाहिए। अरशद साहब ने पहले भी कमीर पे बड़े नवाजा और बड़े काम करवा रहे हैं, लेकिन इस सड़क के सिलसिले में मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये अच्छा काम हो रहा है, लेकिन इस सड़क से पहले हमें सीवरेज की जरूरत है, क्योंकि मोहल्ला सादकाबाद जो है वो पानी की निकासी की वजह से बहुत परेशान है। तो अगर आज ये सड़क बन जाती है तो कल को ये कारपेट सड़क के बाद सीवरेज कैसे बढ़ेगी, इससे गवर्नमेंट का, हुकूमत का भी करोड़ों का नुकसान है और हमारा भी नुकसान है। तो इसलिए हम कहते हैं अभी इस सड़क से पहले सीवरेज बनाई जाए, सीवरेज के बाद कारपेट रोड बनाया जाए। ये गुजारिश करते हैं हम DC साहिवाल से भी करते हैं और हमारे जो MP MLA सियासी लोग हैं उनसे भी हम ये गुजारिश करें। MP अगे साडी अपील है जी, सारे तो पहले सानू सीवरेज का निजाम पा के दिता जाए। आ पानी वेख लो रोड के उत्ते, बच्चियां कॉलेज दी इत्थों गुजरदियां ने, इत्थों जी गंदम दे ट्राले लोड हो के गुजरदे ने, पानी साडा सारा रोड ते आंदा, साडे कोल पानी दी निकासी कोई नहीं। ये सारे तो पहले सर जी साडे सीवरेज पाई जाए, उस तो बाद रोड की तकमील की जाए, पानी फिर रोड के उत्ते आएगा, रोड फिर टूट जाना साडा। शहरियों ने मकामी MPA मोहम्मद अरशद मलिक और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से अपील की है कि सड़क की तमीर के साथ साथ सीवरेज लाइन डाली जाए ताकि दरीना मसाइल का मुस्तकिल हल हो सके। कैमरा टीम के हमरा मेहर मोहम्मद, उमर नदीम, TV टुडे, कमीर शरीफ। दूसरी जानिब नवाब शाह में डायरेक्टोरेट ऑफ यूथ अफेयर्स सिंध के ज़ेर एहतमाम पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज के न्यू कैंपस में डिजिटल लाइफ और नफ्सियाती बहबूद के मौजू पर आगाही तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब का इनेकाद सूबाई वज़ीर खेलो अमूर नौजवानाने सरदार मोहम्मद बख्श खान महर के VN और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और यूथ मुनव्वर अली महसर की खसूसी हिदायत पर किया गया। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर यूथ अफेयर्स रिजवान अली मलाह ने डिजिटल दौर में जहनी सेहत की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जिंदगी के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना इंतहाई जरूरी है और नौजवानों को अपनी जहनी सेहत को अवलीन तरजीह देनी चाहिए। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी और शुरका में शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। नाज़रीन, ईरान पर अमरीका और इसराइल की जारहियत के खिलाफ दीपालपुर में सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें मजहबी जमातों और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने ईरान से इजहार यकजहती करते हुए अमेरिका, इसराइल और भारत की जारहियत की शदीद मज़म्मत की है। बादशाह एवान अदल से सिटी प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई है, जिसमें शुरका ने अमेरिका, इसराइल और भारत मुखालिफ नारेबाजी की और ईरान के हक में प्ले कार्ड्स उठाए।
कबीरवाला में महकमा ज़राअत वार्निंग के ज़ेर एहतमाम आम और उगेती कपास की बेहतर पैदावार के लिए आगाही सेमिनार मुनक्किद किया गया है, जिसमें किसानों को फसलों की बीमारियों से बचाव और तदारुक के हवाले से आगाही दी गई। तफसीलात बताएंगे खान शहबाज। जी हाँ बिल्कुल, महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग कबीरवाला के ज़ेर तमाम जो है मैंगो सेमिनार का इनकाद किया गया है नवाई इलाका हाजीपुर में। तो मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत पेस्ट वार्निंग कबीरवाला राना उमर साहब। उनसे जानते हैं कि वो इस सेमिनार के हवाले से क्या कहते हैं और यहाँ पे जो है बाग में जो आए हैं मैंगो का विज़िट किया कर रहे हैं, उस हवाले से वो क्या कहेंगे। जी सर बताइएगा। जी, आज हमने महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग तहसील कबीरवाला की तरफ से यहाँ पे एक मैंगो सेमिनार का इनकाद किया था। जो चौधरी मियां ज़ैद वो हैं, उनके डेरे पे, वो खुद भी एक फार्मर हैं, मैंगो के अच्छे ग्रोवर हैं। तो हमने जो किसानों को आज मौसम की सूरत हाल के मुताबिक जो बीमारियां और कीड़े आम की फसल पे जो नुकसान कर रहे हैं उसके बारे में आगाही पैगाम दिया और उसके तदारक के बारे में भी लोगों को हमने मुफीद तरीके बताए हैं ताकि आने वाली आम की फसल है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो और हमारे मुल्क को भी ज़र मुबादला हासिल हो। शुक्रिया। जी हाँ, जैसे कि आपने असिस्टेंट डायरेक्टर साहब की बात सुनी, उनका ये कहना था कि जो है इस सेमिनार का मकसद यही था कि किसानों को जो है जो आम की फसल है उसके हवाले से जो कीड़े मकोड़े जो है जो नुकसान पहुंचाते हैं उस हवाले से आगाही देना था। जी वहाँ टंडोलायार में विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के इश्तराक से आलमी यौम ख़वातीन के मौका पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ सरकारी महकमों और NGOs के नुमाइंदों और ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस मौका पर नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन को शील्ड, अजरक और फूल पेश करके उनकी काविशों को सराहा गया है। शुरका ने कहा कि ख़वातीन मुआशरे की तरक्की और खुशहाली में बुनियादी किरदार अदा कर रही हैं। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया के दरमियान हेल्थ साइंसेज के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। तकरीब में THQ अस्पताल कमालिया के एडमिन ऑफिसर अली तसारुम और HR ऑफिसर वसीम डोगर भी मौजूद थे। हुकाम के मुताबिक ये मुआहिदा तलबा की अमली तरबियत के मौके फराहम करने और तालीमी और तिबी इदारों के दरमियान ताउन को फरोग देने की जानिब अहम पेशरफ्त है। उखाड़ा में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई सुथराई के हवाले से डोर टू डोर आगाही मुहिम को मजीद तेज कर दिया गया। साहिवाल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के CEO इफ्तिखार अली की हिदायत पर मुतल्लिका अफसरान और अमला शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर शहरियों, दुकानदारों और ताजरों से मुलाकातें कर रहे हैं। शहरियों को सफाई की अहमियत से आगाह किया जा रहा है और कूड़ा करकट मुकर्ररा मुकामात पर डालने की तलकीन की जा रही है। हुकाम के मुताबिक इस मुहिम का मकसद अवाम में शऊर बेदार करना और शहर को साफ और सेहतमंद माहौल फराहम करना है। इलाकाई बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं बहावलपुर में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेरे सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई सुथराई और शहरी सहूलियात के जायजा इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में शहर में आवारा कुत्तों के खात्मे, खुले मैन होल्स के मसाइल और शहरी सहूलियात की बेहतरी पर तफसीली गौर किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने आवारा कुत्तों के खिलाफ मौसर और बाकायदा मुहिम शुरू करने की हिदायत की है और शहरियों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए मुतल्लिका इदारों को कार्रवाई तेज करने की हिदायत दी। घारू में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की जानिब से मुकामी आबादी के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने और नौजवानों में खेलों के फरोग के लिए वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में 8 मुकामी टीम्स ने शिरकत की और शानदार खेल पेश किया। रिपोर्ट करेंगे हक नवाज। घारों में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की जानिब से मुकामी लोगों के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में इलाके के 8 मुकामी टीमों के खिलाड़ी भरपूर हिस्सा लेकर मुकाबले को इंतहाई दिलचस्प बना दिया। फाइनल मैच 25 पॉइंट पर मुश्तमिल था, जिसमें किंग 11 घारों ने शानदार खेल पेश करते हुए मुकाबला जीतकर चैंपियन का एजाज हासिल किया। मैच के दौरान खिलाड़ियों की बेहतरीन कारकर्दगी पर शायकीन ने जबरदस्त तालियां बजाकर इनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर कमांडर 5 PC बटालियन लेफ्टिनेंट कर्नल फुरकान अब्दुल्ला, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अजहर बरोई और टाउन चेयरमैन रमजान पवर ने फातिहा टीम और खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और कैश इनामात तकसीम किए। तकरीब में मुकामी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के इस इक़्तिदाम को इलाके में खेलों के फरोग और नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए सराहा। हकनवाज चांडियो, TV टुडे, घारो।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, वहाँ यौम पाकिस्तान और माह रमज़ान के सिलसिला में पूरे सूबा बलूचिस्तान की तरह जिला लौरालाई में रमज़ान स्पोर्ट्स फेस्टिवल शानदार अंदाज में जारी है। फेस्टिवल में क्रिकेट, फुटबॉल, फुटसॉल और लूडो समेत मुख्तलिफ खेलों के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। नौजवान खिलाड़ी अपनी सलाहियतें दिखा रहे हैं, जबकि शायकीन अपनी पसंदीदा टीम्स की हौसला अफजाई कर रहे हैं। जिला इंतजामिया और महकमा स्पोर्ट्स ने बेहतरीन इंतजाम किए ताकि खिलाड़ियों और तमाशाइयों को महफूज और साजगार माहौल फराहम किया जा सके। इसका मकसद नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़ब करना, सेहतमंद तफरीह को फरोग देना और यौम पाकिस्तान की मुनासबत से हुब्बुल वतनी के जज्बे को उजागर करना है। मुरीदकी के नवाही इलाके में जारी फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में गुज़श्ता रात दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले देखने में आए। फ्लड लाइट्स की रोशनी में खेले गए मैचेस में दोनों टीमों ने कांटेदार मुकाबला किया, जबकि कामयाब टीम सेमीफाइनल में दाखिल हो गई। मुंतज़मीन के मुताबिक इस टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना और इलाके में खेलों को फरोग़ देना है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।